Good morning, students. Today I am going to explain our third chapter, chapter 3, fiber to fabric. So in this chapter, children, we will learn about fibers are present in many living plants and animals. Fibers can be studied on the basis of their origin. Fibers can be made into yarn, thread, ropes, etc. Next, yarn can be weaved or knitted to form a fabric. Then types of fabrics and some important fibers and their processing. So children, one by one we will discuss. Okay. So have you ever seen juice being extracted from sugarcane? The residue left behind contains long thin strands. Take a leaf of any plant and try to tear it across its width with your hands. You might find that it is difficult to do so and you do not get a clean cut. You can also see thread-like structures running across its length. So these long thin thread-like structures are called fibers. तो बेटा आपने देखा है कि जो शुगर होती है वो किससे एक्सट्रैक्ट होती है? शुगर केन से. ठीक है. तो हैव यू एवर सीन जूस बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन? जब शुगर केन से जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपने देखा है जब पूरा उससे जूस निकाल देते हैं, शुगर केन से जब पूरा जूस एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो जो उसका रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू लेफ्ट बच जाता है. ठीक है. जूस निकालने के बाद जो उसका छिलका या उसका रेसिड्यू लेफ्ट हो जाता है वो किस तरीके से आपको दिखता है? इट कंटेन्स लॉन्ग थिन स्ट्रैंड. अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें हमको इस तरीके के फाइबर्स दिखाई देते हैं, लॉन्ग थिन. ओके. इसी तरीके से अगर हम एक लीफ लो और लीफ के पीछे की तरफ उसकी जो वेन्स होती है ना, अगर हम उसकी वेन से बीच वाली जो मिड रिब है उसको अगर हम निकालें, ठीक है, तो हमको क्या दिखाई देता है? एक लॉन्ग थिन स्ट्रैंड दिखाई देता है. तो यू कैन ऑल्सो सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रनिंग अक्रॉस इट्स लेंथ. सो दीज लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फाइबर्स. तो इनको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड फाइबर्स. ठीक है. शुगर केन जूस से जब हम शुगर केन निकाल देते हैं तो उसके रेसिड्यू में हमको एक कैसे दिखाई देते हैं? हमको एक लॉन्ग थिन लाइक स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं. इसी तरीके से लीफ में से भी अगर हम उसकी मिडरिप को धीरे से उसको पील करें तो वो एक हमको लॉन्ग थ्रेड की तरह, एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. तो इसी तरीके से जो लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाइबर्स. ओके. तो परहैप्स यू हैव च्यूड आ कार्डमम. कार्डमम का मतलब होता है इलायची. आर फाउंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉलो द फाइबर मास लेफ्ट आफ्टर सम टाइम. आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम इलायची खाते हैं तो इलायची को जब पूरा अच्छे से उसको च्यूट कर लेते हैं तो उसका जो रेसिड्यू बचता है, ठीक है, पूरा उसको चबाने के बाद जो उसका पार्ट बचता है उसको क्या होता है? सॉलो करने में, उसको निकलने में बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है, उसको हम सॉलो नहीं कर पाते हैं. ठीक है. इफ़ यू हैव ईटन स्पिनच you would find notice the fibers present in its stalk. The fiber present in our food are called dietary fiber. इसी तरीके से जैसे स्पिनच होता है, पालक होता है, जब हम पालक की सब्ज़ी खाते हैं तो खाने के बाद उसके कुछ जो फाइबर्स होते हैं, उसके थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, उसको वो क्या होते हैं? हमारे टीथ में लग जाते हैं, दांतों में लग जाता है ना. हरी सब्ज़ी जब खाते हैं तो मुंह में कुछ फाइबर्स से आ जाते हैं ना, टीथ में लग जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? फाइबर्स. तो द फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड. तो वो फाइबर्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स. उनको हम क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर्स. एंड दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. सो डाइटरी फाइबर्स, जो खाने वाले जो फाइबर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. वो किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. ओके. यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 2 दैट दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. ठीक है. आपने चैप्टर 2 में इनके बारे में पढ़ा है ना कि इसको हम क्या कहते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड रफेज. रफेज के बारे में आपने पढ़ा है ना. तो रफेज ही क्या होता है? फाइबर फ्रूट होता है. तो डू द फाइबर्स प्रेजेंट इन नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव एनी यूज़ फॉर अस? सो ऑफकोर्स वी कैन यूज़ दैम फॉर मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इन एनिमल्स फाइबर्स आर प्रेजेंट इन मसल्स एंड ऑल्सो एज हेयर, फ्लीस और फर. तो एनिमल्स जो फाइबर्स होते हैं बेटा, दे आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट. ओके. इन एनिमल्स fibers are present in muscles and in hairs and fleece of fur.
ठीक है। एनिमल्स में जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इन मसल्स, हेयर और फ्लीस, एंड दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन। और जो ये फाइबर्स होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग फाइबर्स इनटू फैब्रिक कैन बी ऑब्टेन एज। ओके, तो किस तरीके से फाइबर से हम फैब्रिक मतलब होता है क्लॉथ, किस तरीके से फाइबर से फैब्रिक बनता है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फाइबर्स देखो, फाइबर्स दे आर ऑफ 3 टाइप: डाइटरी फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. So dietary fibers, they are present in our food, okay, example like spinach, sugar cane, okay, but no use in fabric formation. लेकिन जो dietary fibers होते हैं they do not use in fabric formation, वो fabric formation में use नहीं होते हैं, okay. Now natural fibers obtained from plants and animal, okay, from plants example cotton, jute, okay, and from animals example sheep, goat, rabbit, okay. Now from animal fiber example like sheep, goat, rabbit, okay. इन फाइबर से क्या बनता है? यार्न बनता है, एंड देन यार्न मतलब थिन लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, और इन यार्न से बनता है फैब्रिक, ओके. नाउ सिंथेटिक फाइबर्स, दे सिंथेटिक फाइबर्स मीन मतलब दे आर मैन मेड फाइबर्स, ओके, एंड दे आर मेड फ्रॉम केमिकल, ये केमिकल से बनते हैं इन फैक्ट्रीज में इनको बनाया जाता है, ठीक है, लाइक नाइलॉन, रेयॉन एंड टेरिलिन, okay, they are the example of synthetic fiber. So children, you have to learn the classification of fiber, okay, it is very important, इसको आप अच्छे से learn करिएगा, okay. Then turn your page. फाइबर टू यार्न, किस तरीके से फाइबर से आप यार्न बनाओगे. अब आपको फाइबर मालूम हो गया, फाइबर का मतलब क्या होता है? थिन लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ओके. किस तरीके से हम फाइबर से यार्न बनाते हैं. सो एक्टिविटी 1, टेक अ पीस ऑफ वुलन स्ट्रिंग. सी चिल्ड्रन, दिस इज़ अ वुलन स्ट्रिंग. हम क्या करेंगे? एक इस तरीके से वुलन स्ट्रिंग लेंगे. यू कैन ऑब्जर्व दैट इट कंसिस्ट ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रैंड. अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से इसमें इस तरीके से ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है. सेपरेट दीज स्ट्रैंड्स, हम क्या करेंगे? इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है. ये इस तरीके से स्ट्रैंड्स हैं, ये 2-3 स्ट्रैंड्स हैं, इसको इस तरीके से हमने सेपरेट किया. सेपरेट दीज स्ट्रैंड्स बाय ट्विस्टिंग दैम, उसको क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में उसको ट्विस्ट करेंगे जिससे वो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए. तो यू विल नोटिस दैट ईच स्ट्रैंड इज़ मेड अप ऑफ अ बंच ऑफ फाइबर. जब हम इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे जैसे सेपरेट किया जा रहा है ट्विस्टिंग करके, तो उसको स्ट्रैंड को अगर हम देखें तो हमको दिखाई देता है कि ईच स्ट्रैंड इज़ मेड अप ऑफ अ बंच ऑफ फाइबर. हर एक जो स्ट्रैंड होता है, ठीक है, वो किससे बनाता है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ बंच ऑफ फाइबर, बहुत सारे फाइबर से मिलके बनता है, ठीक है. दीज वूल स्ट्रिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यार्न, ठीक है. यही जो वूल स्ट्रिंग है यही यार्न का एग्जाम्पल है. तो फाइबर्स आर जनरली थिन एंड शॉर्ट इन लेंथ. तो जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर जनरली थिन एंड शॉर्ट इन लेंथ. When a bunch of fibers is pressed and twisted, it can be converted into long, strong, thin thread called yarn, ठीक है. लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं? जब हम उसको प्रेस और ट्विस्ट कर देते हैं, 2-3 फाइबर्स को मिला देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? इट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, थिन, ठीक है, कॉल्ड यार्न. उसको हम क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं, ठीक है. तो फाइबर से हमने क्या बनाया? ट्विस्ट करके यार्न बनाया, ओके. नाउ एक्टिविटी 2, सी एक्टिविटी 2, टेक सम कॉटन वूल, ठीक है. यहाँ पे हमने थोड़ी सी कॉटन वूल ली. कॉटन वूल पुल्ड अपार्ट अ पोर्शन ऑफ इट, और इसको इस तरीके से उसको पुल किया. तो यू कैन सी इट्स फाइबर, आपको इसके फाइबर दिखाई देंगे. ना होल्ड इट ऑन वन हैंड, इसको एक हाथ में होल्ड करेंगे. विद द अदर हैंड ड्रॉ आउट अ लिटिल वूल. जैसे आप वो बत्ती बनाते हैं ना, जब हम पूजा करते हैं तो कॉटन लेते हुए, जैसे हमने बत्ती बनाई है, ये पूजा के टाइम पे हम जैसे दिया जलाने के लिए बत्ती बनाते हैं ना, तो एक कॉटन वूल होता है. उस कॉटन वूल से हम थोड़ी सी कॉटन लेके उस तरीके से इस तरीके से उसको स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है. तो नाउ होल्ड इट वन हैंड, विद द अदर हैंड ड्रॉ आउट अ लिटिल वूल एंड ट्विस्टेड इट बिटवीन योर 4 fingers एंड थंब. गो ऑन पुलिंग एंड ट्विस्टिंग, ओके. तो हैव यू सक्सीडेड इन मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन?
ओके। तो सो द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर्स टू मेक यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग। ठीक है, कौन से प्रोसेस को? जिसमें हम फाइबर को ट्विस्ट करके उससे यार्न बनाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। Now spinning can be done by using simple tools like hand spindle takli or a spindle charkha. ठीक है, तो spinning can be done by using simple tool like hand spindle. ठीक है, this is the simple tool. ओके, जिसको हम कहते हैं तकली। और ये देखो बेटा, यहाँ पे इसका फिगर भी बना हुआ है तकली। ओके, एंड ऑन अ लार्ज और अ स्पिंडल, ये चरखा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? दे कैन बी डन बाय यूजिंग सिंपल। ये तो आपके जो तकली है और चरखा है, दे आर द सिंपल टू। बट स्पिनिंग इज़ डन बाय मॉडर्न स्पिनिंग। अब इससे बेटा बनाने में क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या होता है कि मॉडर्न मशीन्स भी आती है। तो स्पिनिंग इज़ डन बाय मॉडर्न स्पिनिंग मशीन्स विच प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर यार्न ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो इसके लिए हम मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करते हैं आजकल। उससे क्या कैसे करके बनता है? उससे जो यार्न बनता है वो कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, थिक होता है और साथ साथ में क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, देन इनसाइड फैक्ट, ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम महात्मा गांधी स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, ही अर्ज, उन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? स्वदेशी मूवमेंट, मतलब हम अपने देश का कपड़ा पहनेंगे। ही अर्ज पीपल टू यूज़ ऑल थिंग्स मेड इन इंडिया। उन्होंने लोगों को फोर्स किया कि हम जो अपना सामान बना रहे हैं हम उसी को यूज़ करें। ही एनकरेज इंडिया टू स्टॉप यूजिंग द मशीन्स मेड इम्पोर्टेड यार्न एंड स्पिन यार्न themselves फ्रॉम कॉटन यूजिंग तकली और चरखा। तो दिस यार्न कुड बी ईजली वीव टू मेक खादी। ठीक है, इनसे यार्न से क्या इजीली क्या बनता था? खादी। एंड विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक इवन टुडे, जो आजकल एक बहुत मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक है। ओके चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।